दोस्तों, अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं कि आप कैसे अपने पैसे को लंबे समय के लिए अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकें ताकि आपका पैसा भी मल्टी बैगर जैसे स्टॉक्स में लग सके, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है Screener.in। इस वेबसाइट को छोटे से छोटा इन्वेस्टर या फिर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर सभी लोग यूज करते हैं। और अगर आप एक बार इस वेबसाइट को यूज करना सीख जाते हैं तो आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे आप किसी कंपनी के फंडामेंटल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं कि कैसे आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं और इस वेबसाइट के अंदर आपको कौन कौन से टूल्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपली आ जाना अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल। ये एकदम फ्री वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आपको टाइप कर देना Screener.in। कुछ ऐसी वेबसाइट आपके सामने देखने को मिलेगी। सिंपली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्च फॉर अ कंपनी। तो यहाँ से भी आप अपनी कंपनी को सर्च कर सकते हैं जिस भी कंपनी के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, गेट फ्री अकाउंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिंपली किसी भी एक जीमेल आईडी से आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सेस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे टैब यहाँ पे ओपन नहीं होंगे। तो सिंपली आप जैसे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो देखने को मिल जाती है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बड़े ही तसल्ली से बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फीड देखने को मिलेगा। फीड देखिए क्या है, फीड में आपको यही देखने को मिलेगा जो आपके सामने है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ अपनी सेलेक्टेड कंपनियों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड कंपनी और यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का नाम डाल दीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ पिछले कुछ सालों के जो विनर्स कंपनी रही हैं। अगर आप उन्हीं को ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उनको डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पे है शक्ति पंप, आपने नाम सुना ही होगा, पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे यहाँ पे रिटर्न दिए हैं, तो शक्ति पंप को यहाँ पे डाल दीजिए। इसके अलावा अगर जैसे कि डिफेंस के काफी अच्छे स्टॉक्स चले थे तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पारस डिफेंस। तो यहाँ पे डाल देते हैं पारस, देन यहाँ पे डिफेंस। तो ये रहा पारस डिफेंस। तो इस तरीके से आप अपने एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं स्क्रीनर के अंदर, ताकि उसके बारे में जो भी खबरें आ रही हैं, कोई यहाँ पे प्रमोटर ने कुछ बोला है, कोई यहाँ पे शेयर्स के बारे में कोई डेटा आया है या फिर रिजल्ट आता है, कुछ भी A to Z आपको अगर कोई न्यूज़ देखनी है तो आप सिंपली यहीं पे देख पाएंगे। तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर अंदर जाने की जरूरत नहीं है। एज ए नोटिफिकेशन के तरीके आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं जो भी कंपनी आप ट्राई करना चाहते हैं। तो ये तो रहा सबसे पहले फीड के अंदर वॉच लिस्ट को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको मार्केट पल्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिंपली यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अनाउंसमेंट कंपनी को लेकर क्या होने वाली है। बहुत सारी कंपनियों के बारे में अलग अलग अनाउंसमेंट होती है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का ओवरव्यू, देन यहाँ पे कॉन कॉल, जो कंपनी जो अपनी क्वार्टरली बेसिस पे कॉन कॉल करती है उसके बारे में आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। अपकमिंग कॉन कॉल, एनुअल रिपोर्ट, अपकमिंग रिजल्ट्स, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक ओवरव्यू अब यहाँ पे देख लीजिए, ऐसी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कोई कंपनी यहाँ पे बोनस यहाँ पे निकालने वाली है वो आपको देखने को मिल जाएगा। राइट यहाँ पे कंपनी को इश्यू करने वाली है, स्प्लिट करने वाली है, बाय बैक देने वाली है, या फिर डिविडेंड। डिविडेंड काफी लोगों को पसंद होता है ना, तो आप यहाँ पे डिविडेंड को भी देख पाएंगे कौन सी कंपनी कब यहाँ पे और कितने रुपए का यहाँ पे डिविडेंड देने वाली है। बाकी यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं सबसे पहले और यहाँ पे आप देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को। आपको मार्केट पल्स के नीचे देखने को मिल जाएगा क्वार्टरली रिजल्ट और यहाँ पे क्लिक करके आप देख पाएंगे सारे वो क्वार्टरली रिजल्ट जो आने वाले हैं या फिर जो आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप ट्रैक कर रहे हैं या फिर आप पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेड भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखना काफी जरूरी हो जाता है। तो देखिए जैसे कि ये कंपनी है हाईवे इंफ्रा, ये भी आईपीओ आया हुआ है। इसके यहाँ पे जो सेल्स के यहाँ पे डेटा दिखा रहा है, एबिटा, नेट प्रॉफिट, ईपीएस। तो इस तरीके से आप वन शॉट में यहाँ पे सभी आईपीओज या फिर जो भी कंपनी है उनका यहाँ पे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं आप बहुत ही क्लियर यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बैक चलते हैं वापस से, तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे अपकमिंग आईपीओज का यहाँ पे सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐसे कौन से आईपीओज हैं जो अभी आने बाकी हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको आईपीओ में यहाँ पे बेट करना अच्छा लगता है, वो आईपीओ से काफी अच्छा पैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे आप आईपीओज के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। देन यहाँ पे रीजन के कुछ आईपीओज हैं जो अभी आ गए हैं। देन यहाँ पे बिलो आईपीओ प्राइस कौन से नीचे गिर गए हैं। देन यहाँ पे अपकमिंग राइट्स, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं। तो पहला सेक्शन मुझे लगता है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप इसको भी समझ लेते हैं तो आपके लिए वन ऑफ द एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। बाकी अगर आपने जो वॉचेस बनाई है, अगर उसमें कोई सपोज करिए कोई कॉन कॉल होने वाली है, कोई यहाँ पे रिजल्ट्स आने वाला है, कोई यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आने वाला है, तो यहाँ पे आपको अपकमिंग सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कल पास डिफेंस के यहाँ पे कॉन कॉल होने वाली है।
ठीक है। बाकी स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल स्क्रीन्स देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉक स्क्रीन में आते हैं तो आपको यहाँ पे काफी सारे प्री मेड टेम्पलेट्स देखने को मिल जाती हैं। अब मान लीजिए आपको सिर्फ ऐसे ही कंपनियों को सेलेक्ट करना है जिसमें एफआईआईज ने काफी ज्यादा बाइंग करी हो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एफआईआईज बाइंग। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी कंपनी देखने को मिल जाएंगी जिसमें रिसेंट क्वार्टर में एफआईआईज ने काफी अच्छे से यहाँ पे बाइंग करी है। देन यहाँ पे किसी कंपनी ने अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो और फैक्ट्री लगा रही हैं, अपनी फैक्ट्री को बड़ा कर रही हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे प्री मेड टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं जिनको भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी एक बार आप जैसे यहाँ पे आएंगे काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको खुद ब खुद यहाँ पे काफी अच्छा आइडिया देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज को अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। बाकी अगर आप यहाँ पे सेक्टर वाइज यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे एरोस्पेस एंड डिफेंस पे क्लिक कर दीजिए। तो जितने भी इसकी कंपनीज हैं जो डिफेंस में काम करती हैं, एरोस्पेस में काम करती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप में से कई लोग को याद होगा लास्ट ईयर डिफेंस सेक्टर काफी अच्छा चला था। यही सारी वो कंपनी है जिन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत डायनामिक्स, गार्डन रीच, डेटा पैटर्न, जेन टेक्नोलॉजी से सारी की सारी कंपनी। तो यहाँ पे आप उनको सेक्टर के हिसाब से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे क्रिएट अपने पर्सनल यहाँ पे टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको डेटा फिल कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको जस्ट फॉर एक डेमो पर्पज के लिए दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल भी जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्केट कैप, यानी कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे हमें चाहिए कितनी, करीबन 500 करोड़ से बड़ी हो। ठीक है, 500 करोड़ हो सकता है आपको लगे बहुत छोटी है, लेकिन यहाँ पे 500 करोड़ से हम लोग यहाँ पे बड़ी कंपनी लेने वाले हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली एंड को टाइप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे एंड को टाइप करेंगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएंगे। आप यहाँ पे लिख दीजिए ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमें चाहिए कम से कम यहाँ पे ग्रेटर देन होनी चाहिए 15%। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं एंड, और देन यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप करते हैं ROE, और उसको भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, वो भी हमें चाहिए करीबन 15% से ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी टाइप कर देते हैं। अब जो भी इस तरीके की कंपनीज होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो भी इससे छोटी या बेकार कंपनी होंगी वो सारी की यहाँ पे हट जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ओनली कंपनी जिनका जून में रिजल्ट आ चुका है। तो आप यहाँ पे सिंपली उनको टिक कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इनको आप टिक को हटा भी सकते हैं। रन दिस क्वेरी करेंगे तो आपके सामने वही की सारी कंपनी आ जाएंगी जो आपने यहाँ पे टेम्पलेट में बनाया है। बाकी अगर आप यहाँ पे कमेंट करेंगे तो इस टेम्पलेट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किन के बारे में आपको यहाँ पे डालना चाहिए, या प्री मेड एक अच्छा सा टेम्पलेट मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना दूंगा। बाकी यहाँ पे ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे बैक आ जाते हैं, टूल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं हमारे लिए, खासकर यहाँ पे प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। बाकी यहाँ पे होम स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के बारे में, आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है। क्योंकि आपके पास हो सकता है कंपनी तो आपको पता चल जाए, आप यहाँ पे ट्विटर पे या फिर कहीं न्यूज में, न्यूज़पेपर पे, या फिर आपको आइडिया ही आ जाए कि यार मोदी जी ने अभी रिसेंट जो इनकी भाषण हुआ था लाल किले से 15 अगस्त में, तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर के बारे में बात करी थी। आप यहाँ पे यह सेक्टर ढूंढ लिया, आपको पता चल गया यार ये कुछ कंपनी है जो मुझे काफी अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ पे आप उस कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कैसे रिसर्च करेंगे कि वो कंपनी अच्छी है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आती है सबसे मेन चीज। तो यहाँ पे सर्च वाले आइकन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं शक्ति पंप। लास्ट ईयर आपको याद है ना, जब सोलर पंप वाला सेक्टर चल रहा था, काफी ज्यादा बात हो रही थी कि सोलर एनर्जी पे काम करेंगे, तो ये काफी अच्छा इसने रिटर्न दिया था। उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप जैसे ही टाइप कर देंगे शक्ति पंप तो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा शक्ति पंप। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी कंपनी का डेटा निकल के आ जाएगा। अब एक बार अगर आपने इसको पढ़ना सीख लिया तो आपको किसी और वीडियो को ना ही देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी और से ये पूछने की जरूरत पड़ेगी कि यार ये कंपनी अच्छी है या फिर खराब है। तो देखिए, सबसे पहले हम बहुत ही यहाँ पे आसान तरीके में यहाँ पे समझेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी का नाम देखने को मिलेगा जो कि है शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड। प्राइस की बात करें तो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 812 रुपए। आज की आज करीबन 0.63% की यहाँ पे बढ़त दिखाई है। लास्ट जो यहाँ पे अपडेट हुआ है प्राइस वो हुआ है 2 सितंबर, आज ही, यानी कि 4 बजे के आसपास यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एकदम लेटेस्ट डेटा देखने को मिलेगा, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं लैगिंग डेटा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन यहाँ पे एक देखिए, बहुत से लोग आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, आपको यहाँ पे पढ़िए ये वो है अबाउट सेक्शन।
लेकिन उससे भी एक मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी कई सारी कंपनियों को यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ऐसे मैं बहुत बड़ा वो तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो आपको सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपको यहाँ पे किस कंपनी की वेबसाइट देखने को मिलेगी। आप सिंपली इस पे क्लिक करिए, आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस कंपनी की वेबसाइट कैसी है। अब मान लीजिए आप किसी ऐसी कंपनी में चले जाते हैं जिसकी वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही है, या फिर वेबसाइट बड़ी अजीब-सी देखने में लग रही है, तो आप कहीं न कहीं उसी से जज कर पाएँगे, यार ये कंपनी जब वेबसाइट ढंग की नहीं चला रही है, तो कंपनी ही क्या करेगी। ठीक है? बाकी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? जैसे कि आप किसी कंपनी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप ये जानें कि आखिरकार वो कंपनी करती क्या है। बात वहीं से शुरू होती है कि कंपनी आखिरकार क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विस देती है। तो जैसे आप इसकी वेबसाइट पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको विजुअल्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली आपको यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो एक बार जब आप इसकी इमेज देख लेते हैं ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ एकदम बढ़िया से अच्छे से बैठ जाती है। देखिए यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये कंपनी पंप बनाती है, ये कंपनी मोटर बनाती है, ये कंपनी कंट्रोलर बनाती है, ये कंपनी अदर भी कुछ चीज़ें बनाती है। मेनली क्या बनाती है, पंप और मोटर, और किसमें काम करती है, सोलर में। अभी आपको भी देखने को मिलेगा। अगर आप इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सोलर है, यहाँ पे ये है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के अगर बारे में, अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए इसके जो ब्रांड्स हैं, कुछ लीडिंग ब्रांड्स जैसे कि भारतीय रेलवे है, महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू और टाटा मोटर्स, बहुत सारे यहाँ पे इसके लीडिंग ब्रांड्स इसके साथ काम करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सस्टेनेबिलिटी एट द कोर, यानी कि ये सोलर सेक्टर के साथ मिलके यहाँ पे काम करती है। बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट इसके बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आपको एकदम याद हो जाए कि यार कंपनी कौन-कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, तो सिंपली यहाँ पे पंप पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए सबमर्सिबल पंप जो हम लोग के घरों में लगे होते हैं, सोलर पंप बनाती है, यहाँ पे मोनोब्लॉक एंड सक्शन पंप, यहाँ पे वर्टिकल ये पंप है, बहुत सारे यहाँ पे अजीब-अजीब से पंप हैं, मैंने ऐसे नाम भी नहीं सुना पहले से। उसके अलावा अगर आप जाते हैं बैक, यहाँ पे देखिए मोटर कौन-कौन से बनाती है। थोड़ा-सा आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो आपको एटलीस्ट ये पूरा एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाएगा कि यार कंपनी क्या करती है। अब ज़्यादातर लोग आपसे बोलते हैं कि यहाँ पे आप आ जाइए राइट सेक्शन में, अबाउट सेक्शन में आप पढ़ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे शक्ति पंप कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग है, पंप मोटर और वेरियस काइंड ऑफ। तो यहाँ पे आप बेसिक यहाँ पे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको वो दिमाग में वो चीज़ें नहीं बैठेंगी, आप बार-बार इसको पढ़ेंगे, भूल जाएँगे, और मल्टीपल चीज़ जब कई सारी कंपनियों के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, यार कंपनी ये क्या करती है, वो क्या करती है। लेकिन जब आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, इसको ऐसे इमेजेस, वीडियोज़ के फॉर्म में इसके प्रोडक्ट्स को देखते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे इमेजेस के थ्रू देखते हैं, तो आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, मैंने भी इसको इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पे आइए अबाउट सेक्शन में सबसे पहले, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अबाउट सेक्शन पढ़ लीजिए। कंपनी क्या करती है, देखिए वेरियस वेरियस काइंड के यहाँ पे पंप्स और मोटर्स बनाती है। इसी के साथ यहाँ पे इरिगेशन में काम होता है, हॉर्टिकल्चर में, डोमेस्टिक और वाटर सप्लाई, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सभी के लिए यहाँ पे काम करती है। इसकी ब्रांड क्या है, शक्ति के नाम से इसकी ब्रांड। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। अब इसके बाद आप यहाँ पे की पॉइंट्स देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट्स कौन से ऑफर करती है। प्रोडक्ट्स के अंदर भी यहाँ पे देखिए डाइवर्सिफाई है, मतलब पंप के अंदर भी बहुत सारे पंप हैं, जैसे हम लोगों ने इमेजेस में देखा था ना। अब जैसे देखिए हम लोग ने इमेजेस में देखे थे, तो आप यहाँ पे जैसे पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे समर्सिबल पंप बनाती है, सोलार पंप बनाती है, वर्टिकल मल्टी स्टेज पंप बनाती है, कन्फ्यूगरल पंप बनाती है। इस तरीके से आपको एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा। मोटर कौन-कौन सी बनाती है, कंट्रोलर कैसे बनाती है, हाइब्रिड बनाती है, शक्ति लाइट के नाम से आता है। अदर्स की अगर हम बात करें तो कंपनी और भी कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट बनाती है। ठीक है, ईवी सेगमेंट में भी कंपनी है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लाइंटेल यानी कंपनी के क्लाइंट कौन-कौन से, भाई क्लाइंट नहीं होंगे तो कंपनी प्रोडक्ट बना के किसको बेच देगी। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, यहाँ पे सोलार के जो कुछ कंपनी है उनको यहाँ पे देती है। एग्रीकल्चर में भी इसके प्रोडक्ट्स चले जाते हैं, कमर्शियल में भी, सीवेज, ड्रेनेज, इंडस्ट्रियल, इसमें भी इसके प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे देखिए कस्टमर मिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेटा। देखिए सारा डेटा अगर मैं पढ़ने लगा तो बहुत ज़्यादा देर होने वाली है, और बाकी आप यहाँ पे आके सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए इसका जो ऑर्डर बुक है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत से लोग अब यहाँ पे बात कर रहे हैं उस कंपनी को इतना ऑर्डर मिला, वो कंपनी यहाँ पे बूस्ट हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। कैपेक्स कंपनी कितना कर रही है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे राइट सेक्शन से देखने को मिल जाएगी कि कंपनी पर्टिकुलर सेक्शन में क्या कर रही है। बाकी यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो रेशियोज होते हैं, पहले आप एक नज़र इन पे डाल दीजिए इसको पढ़ने के बाद। उसके बाद ही आप किसी नेक्स्ट सेक्शन पे जाएं। सबसे पहले आता है मार्केट कैप, कि आखिरकार कंपनी की वैल्यू कितनी है, कंपनी कितनी बड़ी है। तो कंपनी की यहाँ पे जो वैल्यू है करीबन है 10,000 करोड़ की।
करंट प्राइस 812 चल रहा है इसका शेयर प्राइस, बुक वैल्यू है 96। तो इसकी आप देखेंगे बुक वैल्यू से करंट प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। स्टॉक पी की बात करें तो पी वैल्यूएशन जिसको बोलते हैं काफ़ी सही है, करीबन 24.3 है, तो अच्छा डिसेंट है। आरओसी कंपनी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे बना रही है वो काफ़ी बेहतरीन है, 55% का। रिटर्न ऑन इक्विटी बना रही है 42% का, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे देखेंगे पैग रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप देखिए ये 1 से कम ही होना चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया होता है। डेट टू इक्विटी ये भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डेट चलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है और बाकी यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि यहाँ पे अगर सपोज करिए आपके में हो सकता है ये पैग रेशियो ना दिखे या फिर डेट टू इक्विटी ना दिखे, तो अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर किसी और सेक्शन को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे एडिट रेशियो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे एडिट रेशियो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे होगा क्या, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पे सब देखने को मिल जाएंगे। आप जिसको भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्री पी को ऐड कर लेता हूँ कि इसके जो इंडस्ट्री है ना पूरी सभी कंपनियों को मिला के, तो उसका पी कैसा चल रहा है, सेव कर दिया। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री पी चल रहा है 44 का और इसका पी है 24 का, यानी कि लमसम आधा है, यानी कंपनी की वैल्यूएशन काफी ठीक है। बाकी आपको नीचे इसका कंपनी का चार्ट देखने को मिल जाएगा, एक ओवरव्यू कंपनी का प्राइस किस हिसाब से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली 1 ईयर पे भी सिलेक्टेड है, तो यहाँ आप इसको मैक्स पे या फिर 3 ईयर पे लगा लीजिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का प्राइस यहाँ से करीबन नवंबर दिसंबर 23 से बढ़ना शुरू हो गया था। कंपनी जो करीबन 170 रुपए पे ट्रेड कर रही थी वो कंपनी हो गई थी 1277, यानी कि करीबन करीबन कंपनी 6-7 गुने से ज़्यादा बढ़ गई थी। उसी के साथ-साथ आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे पीयर कंपैरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कंपनी किस हिसाब से परफॉर्म करेगी। अगर सपोज़ करिए आप क्लास में फर्स्ट आते हैं और तो पीछे के अगर 4 बच्चों को 5 बच्चों को अगर वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएँ, ज़्यादा पढ़ाई करने लगे, तो आपकी रैंक वहाँ पे खिसक जाएगी, पीछे चली जाएगी। और वहीं पे बच्चे अगर सपोज़ करिए आपकी रैंक 5 है और आपके आगे के 4 बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं या फिर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, किसी दूसरे कामों में लग जाते हैं, तो आपकी वहाँ पे रैंक बढ़ने लगेगी। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे सिंपली पीयर कंपैरिजन में, यानी कि उसके जो कॉम्पिटिटर है ना वो क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उसके कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट है कि कंपनी जो साल में 4 क्वार्टर के रिजल्ट जो यहाँ पे पोस्ट करती है, तो कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो यहाँ पे आपको सेल्स देखने को मिल जाएगी, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। तो इन सभी के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप एक बार उसको देख लेंगे ना, तो आपको इसमें से किसी का भी वीडियो दोबारा देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट मेरे भी वीडियो दोबारा कोई दूसरी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को लेके, आप उसी से एकदम बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। काफ़ी लोगों को उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है और काफ़ी अच्छे से लोग समझ पाए हैं। उसी के साथ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये था क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि साल में 4 दफ़ा आते हैं, 3-3 महीने के लेके, ये आते हैं पूरे साल के। तो यहाँ पे भी सेल्स, एक्सपेंस सारा डेटा सेम रहेगा, बस ये साल भर का होता है, ठीक है? क्योंकि कंपनी का कुछ होता है सीजनल बिजनेस होता है कि 2 क्वार्टर तो काफ़ी अच्छे चलते हैं, 2 क्वार्टर थोड़े से डाउन हो जाते हैं। तो ईयर बेसिस पे कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दी है उसको भी यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है? तो कंपनी की आप यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे, मार्जिन यहाँ पे 7, फिर 16%, 24%, यहाँ 24%। यहाँ पे देखिए 2023 में कंपनी ने 968 करोड़ का यहाँ पे जो सेल्स करी थी, उसके बाद 1300, यहाँ पे 2500, मतलब डबल होता जा रहा है। यहाँ पे यहाँ से आप देखेंगे तो डबल होता जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मार्जिन भी उसका बढ़ रहा है, मार्जिन यहाँ पे परसेंटेज में भी बढ़ रहा है और इनका कंपनी का मुनाफा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है पीएनएल को लेके, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी कैसे आपको देखना है, उसका वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आप उन वीडियो में क्योंकि पर्टिकुलर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसमें अगर मैं सभी चीज़ें एकदम बताने लगूँगा तो वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ऊपर से आपको ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी। अब सिंपल सा है, इसके बारे में शायद कोई नहीं बात करता है, लेकिन बहुत ही आप क्विक व्यू में इसको जान सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें ग्रोथ कैसी है। पिछले 10 साल में कंपनी ने 24% से ग्रोथ दिखाई है, पिछले 5 सालों में कंपनी ने 46% से ग्रोथ दिखाई है, 3 साल में कंपनी ने 29% की ग्रोथ दिखाई है और ट्रेलिंग 12 मंथ TTM में कंपनी ने 41% की ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी ग्रोथ काफी ज्यादा स्टेबल है, आपको देखने को मिलेगी, बढ़िया है। यहाँ पे आप बात करते हैं कंपनी ने सेल्स तो बढ़ा ली, सामान तो बेच दिया, लेकिन उसका मुनाफा कितना हुआ? तो 10 साल में कंपनी का मुनाफा 32% था, 5 साल में कंपनी का मुनाफा 100% के आसपास था, 3 साल में कंपनी का मुनाफा 85% और ट्रेलिंग 12 मंथ यानी कि पिछले 12 महीने में कंपनी का जो मुनाफा है
वो है 77%। तो कंपनी की सेल से कंपनी का मुनाफा भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा, यानी कंपनी का मार्जिन जो बीच के वो जो होता है ना मार्जिन, मतलब कितना जेब में आ रहा है, वो भी काफ़ी कंपनी का बढ़िया है। स्टॉक प्राइस कैसा बढ़ा है तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी आप इसको चार्ट पे देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की जो पैसा जो कंपनी ने लगा रखा था कंपनी को ग्रो करने में, या पूरा जो कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो कैसे हिसाब से ग्रो हुई है, तो 10 साल में कंपनी की ग्रोथ थी 21% की, 5 साल में कंपनी का 27%, 3 साल में 29%, लास्ट ईयर 43%। तो कंपनी की ओवरऑल जो डेटा की बात करें तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। बाकी यहाँ पे देखिए उसके बाद आएगा बैलेंस शीट। अब काफ़ी लोग बैलेंस शीट के बारे में पता ही नहीं चलता कि यार इसमें क्या देखना है। तो बैलेंस शीट भी ईयरली, बाकी सारा डेटा आपको ईयरली ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले आएगा इक्विटी कैपिटल। अब इक्विटी कैपिटल क्या होता है, तो मान लीजिए कंपनी ने जितना भी पैसा यहाँ पे लगाया है, प्रमोटर के पास जो भी शेयर्स होंगे, यहाँ पे जो एफआईआई, डीआईज, पब्लिक सभी का मिला के जो इक्विटी कैपिटल, जो भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है कंपनी के अंदर, उन सभी को मिला के हम लोग बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी की इक्विटी कैपिटल लगातार बढ़ती जा रही है। उसी के साथ-साथ आपको यहाँ पे अब इक्विटी कैपिटल और मार्केट कैप में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इक्विटी कैपिटल को अगर आप कैलकुलेटिव भाषा में अगर हम बात करें तो फेस वैल्यू को अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसका इक्विटी कैपिटल। तो बाकी आपको इतना डिटेल में समझने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ। आप सिंपली बस इतने समझिए कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ग्रोथ में देखने को मिलनी चाहिए। अगर मैं बहुत ही लेमैन भाषा में बोलूँ तो आपको यहाँ पे सभी की सभी चीज़ों को ग्रोथ में देखना है। अब सभी चीज़ों को नहीं देखना है, जो भी है सपोज़ दैट इक्विटी कैपिटल है ना, आपको देखने में समझ में आ रहा है कि यार कुछ पैसे की बात हो रही, तो आपको यहाँ पे ग्रोथ में देखना है। कंपनी की अगर इक्विटी कैपिटल लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़िया चीज़ है। रिजर्व, कंपनी ने कितना पैसा अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो भी यहाँ पे कंपनी के पास लगातार बढ़ते रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है ना, बहुत बढ़िया है। अब बोरोइंग, बोरोइंग कॉमर्स की बात है कि कंपनी के जो उधारी ले रखी है वो कंपनी की उधारी कम से कम होनी चाहिए, या फिर अगर उधारी है तो साल दर साल वो उधारी कम होती जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कंपनी की उधारी यहाँ पे कम हो रही थी, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन रिजर्व की तुलना में कंपनी की उधारी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये भी एक अच्छा साइन है, इसको इतना बुरा नहीं माने, क्योंकि कंपनी के जेब में 1000 रुपए हैं और उसको देना है कितना, सिर्फ 150 रुपए। इसलिए कंपनी दे देगी यार, इतना चलता है, क्योंकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि हमेशा सारा पैसा अपनी जेब से ही लगाया जाए। बहुत सारी कंपनी जो लोन वगैरह लेती हैं तो वो जहाँ कहीं उसका खुद का पैसा इन्वेस्टेड है तो वो नहीं सोचती कि हम अपने पैसे को निकालें, उसका ब्याज बेकार हो या जो भी बेकार हो, तो वो लोन ले लेती हैं। बाकी अदर लायबिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 645। मेन है कि 2 चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर रिजर्व, कंपनी के पास रिजर्व कितना है, और दूसरा आएगा कंपनी के पास बोरोइंग कितनी है। इन दोनों को अगर आपने समझ लिया बस काम हो गया, बाकी कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी के पास रिजर्व जो है वो हमेशा बोरोइंग से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जितना ज़्यादा हो तो उतना ही अच्छा है। बाकी आपको यहाँ पे फिक्स एसेट देखने को मिलेगा कंपनी के पास, जैसे कि मशीनरी होती है, जैसे कि लैंड होती है, ये सारे फिक्स एसेट में आते हैं। वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए होने चाहिए, जो कि यहाँ पे बढ़ रहे हैं। देन यहाँ पे CWIP, तो CWIP के अंदर क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंपनी का पैसा है वो कितना प्रोग्रेसिंग में लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये भी अगर लगातार बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे काम कर रही है। इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कहाँ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो कंपनी का कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, खुद ही पे पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे कैश फ्लो की बात करते हैं, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल यहाँ पे एक्टिविटी की बात करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, यानी कंपनी में जो प्रोडक्ट्स बन रहा है, वो जो बिक रहा है, उसकी एक्टिविटी के साथ यहाँ पे कितना पैसा आ रहा है। कि यहाँ पे पैसा आपको देखने को मिलेगा, कंपनी के पास पैसा उतना पर्याप्त नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे इन्वेस्टिंग, कंपनी पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, तो ये आपको निगेटिव में ही देखने को मिलेगा। कंपनी ने करीबन 200 करोड़ यहाँ पे रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप इसके बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो आप सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। रिसीवेबल, कंपनी को कितने पैसे लेने हैं। इन्वेंट्री, कंपनी के पास कितना माल भरा पड़ा हुआ है, वो अभी बिक नहीं रहा है। देन यहाँ पे पेबल्स, कितने पैसे उसको उधारी देने हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आपको निगेटिव ही देखने को मिले, क्योंकि ये कंपनी के पास आए नहीं है और कुछ पैसे तो यहाँ पे देने हैं, तो ये आपको निगेटिव ही देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे आपको देखने को मिला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब जो भी कंपनी के पास कुछ पैसा था उसने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कि फिक्स एसेट यहाँ पे खरीद ली, कुछ यहाँ पे बेच दिया। देन यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव किया, कंपनी ने एक्विजिशन करी किसी कंपनी में, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। प्लस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स, यानी कि कंपनी कई बार नए शेयर्स निकाल देती है, उसके थ्रू उसके पास पैसे आते हैं।
बोरोइंग रहती है तो उससे पैसे आते हैं, रीपेमेंट कर देती है, के पास पैसे चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव है ना, चले गए हैं। और देन यहाँ पे इंटरेस्ट पेड कर देती है, ये भी नेगेटिव है, उसके पास से पैसे चले गए हैं। डिविडेंड पेड कर देती है, वो भी देखिए इसके पास से पैसे चले गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिल जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचिए, पढ़िए, आपको बहुत अच्छी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे नेट कैश फ्लो, अब सब कुछ हिसाब किताब लगाने के बाद कंपनी के जेब में कितना पैसा आया या फिर कंपनी के पास जो पैसे एक रोटेटिंग फॉर्म में है वो कितना आया कि कंपनी आगे उस पैसे को लगा सके अपने बिजनेस में। तो वो यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत इस बार देखने को मिली है। लास्ट ईयर कंपनी के पास 180 करोड़ यहाँ पे जेब में आ गए थे और इस बार कंपनी के पास आए हैं 134 करोड़ नेगेटिव में, यानी कंपनी के पास ये पैसे आने बाकी हैं, अभी आए नहीं हैं। तो ये यहाँ पे आपको एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके बारे में लोग बात नहीं करते। अब यहाँ पे आप बात करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी ने ये मुनाफ़ा तो कमाया है, ठीक है? ये पेपर्स पे है, लेकिन ये जो है ना, ये उसकी जेब में आया है और जेब में अभी आया नहीं है, ठीक है? तो नेट प्रॉफ़िट अलग चीज़ है और इस कंपनी की जेब में कितना आया है, वो अलग चीज़ है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कंपनी नेट प्रॉफ़िट तो पेपर में खूब कमाई जा रही है, लेकिन उसकी जेब में कुछ नहीं आ रहा। तो ये जो पैसा है, उसके जेब में आता है, तो ये आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ पे एक छोटा-सा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है? देन यहाँ पे रेशियो की बात करते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं, अगर आप इनको नहीं भी समझेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना मैटर नहीं करते हैं। बाकी डेटर डेज़ की बात करते हैं, तो कंपनी यहाँ पे जो पैसा कितने दिनों में कंपनी को अपना पैसा मिल रहा है, जैसे कि होता क्या है कि कंपनी ने क्या किया, कोई प्रोडक्ट किसी को अपना सामान बेचा। अब ऐसा तो होता नहीं कि प्रोडक्ट बस हैंड टू हैंड गया और पैसा वहाँ से आ गया। अब बिज़नेस में क्या होता है कि कंपनी जब किसी को अपना माल बेचती है, तो कुछ दिनों के बाद उसके पास पैसे आते हैं। तो वो यहाँ पे डेज़ दिखा रहा है, कितने दिनों के बाद उसके पास पैसे आते हैं। तो ये यहाँ पे जितना कम रहे, उतना ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इन्वेंटरी डेज, यानी कंपनी जब माल बना लेती है तो कितने दिनों तक उसके गोदाम में पड़ा हुआ रहता है, वो है इन्वेंटरी डेज। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा-सा कम हो गया। तो ये जितना कम रहे उतना ही अच्छा है। यानी कंपनी माल बना रही है, सटाक से बिक जा रहा है, जितने कम दिन होंगे उतनी जल्दी माल बिक जाएगा। उसके बाद आएगा डेज पेबल। अब इसका क्या मतलब है, कंपनी अपने सप्लायर्स जो है उनको कितने दिन में पैसे चुकाती है। यानी कंपनी भी कहीं से रॉ मटेरियल खरीद रही होगी, अब उन लोगों को ये कंपनी अपने जेब से कितने दिन में पैसा देती है, वो यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पे पैसे फिलहाल दे देती है, ना कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कैश कन्वर्जन साइकिल। अब कंपनी ने प्रोडक्ट तो बना लिया, यानी कि इन्वेंट्री उसकी लग गई। अब वो इन्वेंट्री गोदाम में पड़ी हुई है, उसके बाद वो जाएगी दुकानों पे, दुकान वाला कुछ दिनों के बाद पैसा देगा। इस सभी प्रोसेस में कितना समय लगा है, कितने दिन के बाद उसके पास पैसे आ रहे हैं, वो सबसे जरूरी होता है। क्योंकि माल तो बन गया, अब वो दुकान में जाएगा, दुकान वाले डिमांड करें, उसके बाद वो उसके पास पैसे आए। तो इस सभी में कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है 124। पहले 123 था, 124 हुआ। तो ये जितना कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? क्योंकि जितनी जल्दी माल यहाँ पे चला जाएगा दुकानों के पास, दुकान वाले पैसे भेज देंगे, तो ओवरऑल इनका जो रोटेटिंग साइकिल है वो यहाँ पे फास्ट हो जाएगी। जितनी ज़्यादा यहाँ पे फास्ट होगी उतना ही ज़्यादा इनको मुनाफा होगा। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल डेज। वर्किंग कैपिटल डेज में क्या, ओवरऑल पैसा कितने दिनों में आता है, यानी कि माल बनने से लेके उसके जेब में पैसे आने तक कितने दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो डेज यहाँ पे धीमे-धीमे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव साइन ही माना जाएगा। आरओसी ये परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी ने जो भी पैसा कंपनी में लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिर चाहे वो लोन लेके हो, फिर चाहे वो इन्वेस्टर के थ्रू हो, जैसे कि हम लोग या बड़े-बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, उसका ओवरऑल पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है, उस पे कितने परसेंट का रिटर्न कंपनी बना रही है। तो वो रिटर्न तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन एक बात जो मैंने आपको बोली ना कि कंपनी के जेब में पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी मुनाफा तो बना रही है, उसको जेब में पैसा भी नहीं आ रहा है। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपको लगे यार कंपनी तो बड़ी अच्छी लग रही है। फिर देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्या है, यहाँ पे है प्रमोटर्स, देन यहाँ पे एफआईआई, डीआईआई ऑफ पब्लिक। तो यहाँ पे प्रमोटर्स जो हैं लगातार यहाँ पे बढ़ते रहने चाहिए या फिर स्टेबल होने चाहिए, बाकी गिरने नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गिरे है ना, और गिरे भी हैं, तो ये जो इनका परसेंटेज है वो यहाँ पे पब्लिक के बीच में नहीं जाना चाहिए। पब्लिक के पास जितने कम शेयर्स होते हैं उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे इतनी समझदार नहीं होती है। अब ये 3 लोग सबसे ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट होते हैं। अगर इनके हाथ में ज़्यादा परसेंटेज है, यानी कि कंपनी में कुछ अच्छा है, तो इन तीनों को मिला के हमेशा एक अच्छा परसेंटेज होना चाहिए। बाकी पब्लिक के पास जितनी ही यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगी ना, उतना ही समझिए कंपनी में कुछ बढ़िया है। क्योंकि कंपनी में जब कुछ बढ़िया होगा ना, सबसे पहले किसको पता चलेगा? प्रमोटर को।
उसके बाद एफआईआई, उसके बाद डीआई। अगर आप कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है तो कौन चाहेगा कि सबसे पहले माल हम रख लें? भाई प्रमोटर चाहेगा कि हम शेयर खरीद लें और ज़्यादा, फिर एफआईआई चाहेगा कि हम अपने पास शेयर ज़्यादा रख लें, डीआई चाहेगा हम अपने पास शेयर रख लें। अब पब्लिक के पास जब न्यूज़ आएगी तो पक्की बात है कि वहाँ तक कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए पब्लिक के पास जितना कम होगा उतना ही एक अच्छी चीज़ है। आप कई बार कंपनी को रिसर्च करिएगा, जो भी कंपनी बर्बाद होती है ना, या मतलब खत्म हो गई थी, तो उनके आप थोड़ा-सा डेटा पढ़िए, जो कंपनी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब है, उनके पास देखिए पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज में होता है। प्रमोटर यहाँ पे अपने हाथ खाली कर देता है, एफआईआईज़ गायब हो जाते हैं, डीआईज़ गायब हो, सारा का सारा माल पब्लिक को चिपका दिया जाता है। तो ये चीज़ को आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। बाकी सबसे लास्ट में आता है काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन, अगर आप वाक़ई में एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, या फिर कह लीजिए कि आप बहुत बड़े इन्वेस्टर यानी कि एक अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं, सीधी भाषा में कहें, तो आपको इस सेक्शन पे ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अनाउंसमेंट, जो भी कंपनी की अनाउंसमेंट होगी ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चाहे यहाँ पे उसको ऑर्डर मिला हो, या फिर उसका कुछ शेयर्स को लेके कोई मामला हो, या फिर कंपनी ने एक्विजिशन किया हो, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप सिंपली यहाँ से इसको देख सकते हैं। देन यहाँ पे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो कि साल दर साल आती है, आप उसको यहाँ से पढ़ पाएँगे। देन यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग, ये इतना भी मैटर नहीं करेगा अगर आप एक बिगिनर हैं, और आप मे बी बिगिनर ही हैं तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वरना आपको इस वीडियो की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप फालतू की चीज़ों में अगर पड़ जाएँगे तो आप सही चीज़ों के तक कम पहुँच पाएँगे। बाकी कॉन कॉल बहुत ज़रूरी होता है। मैं कहूँगा कि अगर आप वाक़ई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो इसको पढ़ना आप आज से ही शुरू कर दीजिए। ये इसका कॉन कॉल होते रहते हैं। अब इसमें क्या है, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है ट्रांसक्रिप्ट। अब ट्रांसक्रिप्ट कुछ ऐसे दिखती है, यहाँ पे एक हो गया उनका मैनेजमेंट, और दूसरे होते हैं यहाँ पे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स भी, जैसे म्यूचुअल फंड वाले हो गए या इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो यहाँ पे आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत कैसी, बिज़नेस को लेके, कि बिज़नेस में कैसी ग्रोथ है, क्वार्टर कैसे आने वाले हैं, सेल्स कैसे बढ़ेगी, कैसा माल यहाँ पे आगे आप बनाएँगे, कैसे यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, वो सभी के बारे में यहाँ पे बातचीत होती है। तो असली चीज़ यही है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे नोट्स देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना चाहिए। तो आप यहाँ पे नोट्स पे सिंपली क्लिक करके इसके बारे में एक मोटा-मोटा ओवरव्यू ले सकते हैं। लेकिन आप इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बाकी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है पीपीटी। अब कंपनी के बारे में अच्छे समझने के लिए पीपीटी को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपके सामने एक बढ़िया सा विजुअलाइज़ेशन होता है, इमेजेस होती हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से रिकॉल हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सोलर पंप लगा हुआ है, ठीक है? अब ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी कि यार शक्ति पंप क्या करती है? सोलर पंप बनाती है। देन यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट देखने को मिल जाएगा, बिज़नेस का ओवरव्यू, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेटा यहाँ पे मैनेज किया जाता है। एबिटा कितना है, यहाँ पे रेवेन्यू कैसा है, पैट कितना है, पैट मार्जिन कितना है, एबिटा मार्जिन कितना है, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना ग्रो किया है, भयंकर तरीके ग्रो किया है। देन यहाँ पे इक्विटी पे कितना रिटर्न है, देन यहाँ पे डेट टू इक्विटी कितना है, काफ़ी सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ पे क्या-क्या मटेरियल है, कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, और जो भी यहाँ पे मटेरियल है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो पीपीटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल आप कंपनी के किसी भी डेटा को यहाँ पढ़ना चाहते हैं, फंडामेंटल से रिलेटेड किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट पे आइए skillen.in पे, और इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़िए। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको हल्का-सा ओवरव्यू ही दिया है। अगर मैं डिटेल में बनाऊँगा तो ये वीडियो मुझे लगता है 1 डेढ़ घंटे की हो जाएगी। तो आप वैसे बहुत ज़्यादा बोर हो जाएँगे। बाकी अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, यानी कि पर्टिकुलर किसी सेक्शन के बारे में, कि इसको आप कैसे मैनेज करें, या इसके अंदर और भी रेशियोज़ कैसे ऐड करें, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज़ होते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं समझ में आए, आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं, कैश फ्लो के बारे में, रेशियोज़ के बारे में, या फिर इसके बारे में, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने अपने हिसाब से आपको एक सिंपल, क्रिस्प और एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया है। आप एक बार इसको देखें, समझें, थोड़ी-सी प्रैक्टिस करें, आपको खुद ब खुद ये काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएँगी। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप जितनी मर्ज़ी वीडियो देख लें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप वीडियो को देखिए, समझिए, पॉइंट्स बनाइए, उसके बाद आप खुद से 1-2 कंपनियों के बारे में पढ़िए। और ख़ासकर सबसे अच्छा क्या होगा ना, कि आप क्या करिए, जो पिछले विनर्स रहे हैं ना, आप उनको पढ़िए, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कंपनी कैसे-कैसे यहाँ पे काम करती है, तो उसके शेयर प्राइस में क्या मूवमेंट होती है, कि अल्टीमेट सभी को अपना पैसा ही ग्रो करना है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।